घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती कर्पूर गौर करुणावतार संसार सार भुजगग्रहार सदा वसंतम हृदयारण्ये भवं भवानि सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम जलेन स्वीकरणं पुष्पैर्देवताभिवन्दनम् आरण्यानतेयात्मा परमात्मा स्वयात्मा जगत आत्मा देवात्मा परमात्माभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आराध्यकृत्यगहनम् हस्तोपगच्छारणम् मन्दपुष्पाञ्जलिम् नाना सुगंध पुष्पाणे यथा काल भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर गृहाण परमेश्वरी शवाहनाभ्यां सशक्तिकाभ्यां अंगव्रतवताभ्यां गणेशाम्बिकाभ्यां शिव सपरिवाराभ्यां लक्ष्मी नारायणाभ्यां मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सभी लोग अपने स्थान ग्रहण करें एवं आज कथा के तृतीय दिवस में हम सब प्रवेश कर रहे हैं एवं कथा आप सब लाइव के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। हेलो श्री श्री 1008 नवयुवा श्रीमद् भागवत कथा समिति नवकरही अपने समस्त श्रद्धालु भक्तजन के हार्दिक हार्दिक स्वागत करैत और करैत रहता। अपने समस्त भक्तजन से आग्रह कथा प्रारंभ भ चुकल अछि। अपने लोकनि अधिक से अधिक संख्या में आबिकऽ धरती माता के गोद में बैसकर संगीतमय झांकी के संग श्रीमद् भागवत कथा रसपान करी। एक बेर जोरदार ताली से दीदी के स्वागत करिए। जय श्री राधे, जय श्री बोले व्यास जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। राधे राधा कृष्ण। जय श्री राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म मोह दीजियो प्यारी वृंदावन को वास। जन्म जन्म मोह दीजियो प्यारे श्री चरणों में वास। बोली वृंदावन बिहारी लाल की राधे रानी सरकार की राधा रमन लाल की श्यावर रामचंद्र की अयोध्या धाम की संत समाज की श्री सुखदेव मुनि महाराज की समस्त नदियों की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधेश्याम। ममतामयी करुणामयी मातृशक्तियाँ सभी छोटे छोटे बालकन और सभी हमारे भगवत अनुरागी जन सभी को व्यासपीठ से राधे कृष्ण हमारे आचार्य वृंद के चरण कमलों में व्यासपीठ से प्रणाम। हमारा साथ दे रहे संगीत के साधक सरस्वती पुत्रों को व्यासपीठ से सादर प्रणाम। सृष्टि के जगत नियंता परम पिता परमात्मा श्री गोविंद श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन एवं प्रणाम स्वीकार हो। मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है उन सभी को व्यासपीठ से राधे कृष्ण। आज मंगलमयी
भगवान की परम पावनी कथा का तृतीय दिवस हम और आप बड़े आनंद के साथ कथा को श्रवण करें और गाएं। परंपरागत अनुसार कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम और आप मिलकर भगवान नाम का कीर्तन करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करें। हो राधा प्यारी प्यारी, हो राधा प्यारी प्यारी, कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। राधा प्यारी प्यारी, कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी। राधा प्यारी प्यारी, सभी तालियों की सेवा करें।
प्यारी कुंज बिहारी श्री हरिदास दुलारी राधे रानी सरकार की जय हो। प्यारे आज परम मंगल में आनंददायी भगवान के ये पावन कथा तृतीय दिवस हमारे और आपके जीवन को मंगल करने वाली, इस संसार में भटकते हुए मन को एकाग्र करने वाली, हर प्रकार से कल्याण करने वाली ये भागवत की कथा है। आप सभी ने कल सुना कि महाराज परीक्षित जी के मात्र एक ऐसे भूल के कारण, भूल कहें, ऐसा कोई गुनाह नहीं था, ऐसा कोई बड़ा पाप कर्म नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी भूल के कारण, अनजाने में हुए अपराध के कारण संत के द्वारा शाप मिल गया। तो उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर, सर्वस्व छोड़कर गंगा नदी के तट पर बैठे। क्यों? हमसे एक संत का अपमान हुआ है, भूल से एक अपराध हुआ है, इसको कैसे हम दूर करें? आज तो न जाने कितनी गलतियां, न जाने कितने गुनाह, पाप, कर्म रोज होते रहते हैं। क्या हम कभी उन पर गौर करते हैं? नहीं। मोटे मोटे जो पाप कर्म रोज होते हैं, हम उन पर तो कभी ध्यान तक नहीं देते, और जो सूक्ष्म में हमसे अंतर आत्मा में हमारे मन के द्वारा होते हैं, उन पे कौन ध्यान देगा?
श्री सुखदेव मुनि महाराज का आगमन हुआ। श्री सुखदेव मुनि महाराज के चरणों में वंदना करते हैं और राजा परीक्षित हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप हमें ऐसा कुछ बताइए कि जैसे जिस जीव का अंत समय नजदीक हो उसे अपने कल्याण अर्थ क्या करना चाहिए। प्रश्न भी प्यारे 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न भी 4 तरह के होते हैं, तुच्छ, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तुच्छ प्रश्न होता है जैसे वाद विवाद, किसी से तर्क वितर्क करना, जहां पर हार जीत की बात आ जाए। कहते देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। जहां पर अपनी बात सिद्ध करवा लो, आप मनवा लो, फिर वो चाहे गलत हो या सही। ये तुच्छ प्रकार के, जहां पर हम किसी को हराने की इच्छा रखें, वो उत्तम नहीं है। और कनिष्ठ कहते हैं जो वक्ता की परीक्षा ली जाए, है ना। कुछ लोग ऐसे भी कथा में आते हैं, कथा में आने का ये मतलब नहीं होता कि सब श्रोता ही आते हैं। 3 प्रकार के लोग आते हैं, श्रोता, सरोता काटने वाले, परीक्षा लेने वाले, और तीसरे सोता। कभी महाराज नींद ना आए, कभी ना नींद आती हो, और वो कथा पंडाल में आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, आनंद से शांति, इतनी शांति मिलती है कि प्यारे जो मस्त नींद आती है कि पूछो मत, इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं। और दूसरे श्रोता, जैसे कहा ना कि बात को परखते हैं, परीक्षा। और आप सभी उन दोनों में से नहीं हो, आप सच्चे श्रोता हो, आनंद से आकर बैठते हैं, सुनते हैं। तो महाराज और कहते हैं तीसरा मध्यम, जो लोग अपने को बहुत विद्वान समझते हैं, अपनी बुद्धि की चतुराई को सिद्ध करने के लिए सामने वाले से प्रश्न करते हैं, इसका उत्तर इनके पास है या नहीं है, और बाद में खुद बता देते हैं, स्वयं बता देते हैं कि इस प्रश्न का ये उत्तर है ना। अपनी बुद्धि की चतुराई दिखाने के लिए जो प्रश्न किए जाए वो मध्यम। उत्तम जैसे महाराज परीक्षित जी ने किया कि जिस जीव का अंत समय नजदीक हो उसे अपने जीवन का कल्याण करने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज सुन करके इतने प्रसन्न हो गए कि श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं धन्य हो राजन, धन्य हो। हाँ? राजा हो तो आपके जैसा कि स्वयं की मृत्यु नजदीक है, फिर भी वो अपने बारे में चिंता नहीं कर रहा है, अपने बारे में नहीं पूछ रहा है। क्या कह रहा है, जिस जीव का अंत समय, अर्थात किसी का भी सारे जगत के लिए पूछा है, स्वयं को केंद्र में रखा है और उत्तर सारे संसार के लिए पूछ रहे हैं। श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं वरीयानेशते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृपः। वाह राजा, क्या आपने पूछा, सारे लोग सारे जगत के कल्याण के लिए आपने प्रश्न कर। तो सुनिए, जीव को तो चाहिए कि वो हर समय हर वक्त अपने मन को भगवत चरणों से जोड़ कर रखे,
अपने मन को सांसारिकता से हटाकर, विषय वासनाओं से हटाकर अपने मन को भगवान के श्री चरणों में लगाए। पर ऐसा तो संभव नहीं है, असंभव। ईश्वर ने 24 घंटे आपको दे रखे, 8 घंटे सो, 8 घंटे कार्य करो और 8 घंटे भगवत भजन करो। लेकिन सच्चे हृदय से स्वयं से खुद से पूछो कि क्या आप 1 घंटा भी भगवान के भजन में लगाते? नहीं लगाते। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं, आपका आना जैसे तय हुआ, आप आए बिना मुहूर्त के, उसी भांति जाना भी आपका तय है बिना मुहूर्त के। जैसे आप आए मुहूर्त नहीं देखा, उसी भांति जाने के लिए भी मुहूर्त नहीं देखा जाता। लेकिन फिर भी जीव इसी संसार में ऐसा फंस जाता है जो अपने अंतिम पड़ाव को भूल जाता है और इसी मोह माया के संसार में आसक्त होके रह जाता है। उसे लगता है कि शायद हमें यहाँ सुख मिलेगा और सुख की चाह में, सुख की आस में वो जिंदगी भर दुख में ही गोते लगाता रहता है। तभी कहा, जन्म लाभः परः पुंसामन्ते नारायण स्मृति। चाहिए कि जो ये जन्म मिला है तो इस मानव जन्म का लाभ लो। इस मानव जन्म में आए हो, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। इस मनुष्य जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। तो तुमको ये 84 लाख योनियों से भटक कर मनुष्य का जन्म मिला, इसलिए इस मनुष्य के जीवन का लाभ लो, लक्ष्य बनाओ। भगवत प्राप्ति कहते हैं ना, कामना मुक्ति की नहीं होनी चाहिए, कामना भक्ति की होनी चाहिए। जैसे मैंने प्रथम दिन कहा था कि मुक्ति मत मांगो, भक्ति करो। मुक्ति कर तले सीता, भक्ति करोगे मुक्ति स्वतः मिल जाएगी। उसी भांति कहा है कि कामना मुक्ति की नहीं, कामना भक्ति की करनी चाहिए। ईश्वर ने सभी को बिना विवाह के एक एक बेटी सबको दे रखी है। वो बेटी कौन सी है? आपकी बुद्धि। बुद्धि रूपी बेटी ईश्वर ने सबको दे रखी है, चाहे वो विवाह हुआ हो और या ना हुआ हो, मति सबके पास है। और इस बुद्धिमती रूपी बेटी के लिए सबसे अच्छा वर, सबसे अच्छा दूल्हा भगवान के सिवा तो प्यारे कोई हो ही नहीं सकता। इस बुद्धि रूपी मति रूपी बेटी का हाथ भगवान के हाथ में सौंप दो और प्रभु अब आप जैसे ही चलाओ वैसे ये चले। और अपने हाथ में रखोगे तब तो फिर आजाद है, फिर कुछ नहीं हो सकता। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं, जीव को चाहिए कि वो सदैव स्मरण करे भगवान। और कहते राजन, जीव से प्रतिदिन 5 तरह के पाप होते हैं। पहला, चूल्हा, जहां पर आप भोजन बनाते हैं, आग जलाते हैं, वो लकड़ी, वो जो भी चीजें आप जलाते हैं उसमें सूक्ष्म जीव जंतु पता नहीं कितने छोटे छोटे
जल जाती है। और दूसरा कहते हैं चक्की, जहां पर आप गेहूं है ना, जहां पीसते कहते हैं ना, गेहूं के साथ साथ घुन भी पीस जाते हैं। हाँ? तो उसमें भी पता नहीं कितने छोटे छोटे सब मर जाता है। तीसरा बताया है जहां पर जल होता है, जहां पे जल भरा होता है ना, तो उस स्थान पर न जाने कितने जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है। चौथा ओखली। पांचवा झाड़ू लगाते समय। क्या आप देखते हैं न जाने कितने ये 5 तरह के पाप सुखदेव जी कहते हैं राजन हर व्यक्ति से होते हैं, लेकिन इन पर तो कभी कोई ध्यान देता ही नहीं है। अब तो महाराज कहते हैं कि फिर भी इन 5 तरह के पापों से यदि कोई मुक्त कर सकता है तो वो है सत्संग। यूं तो दुनिया में देने को दिए जाते हैं नजराने बहुत, लेकिन है कोई सर जो सत्संग का मुकाबला करे। वैसे तो संसार में कोई कमी नहीं है, लेकिन सत्संग से कोई मुकाबला करे ऐसा कुछ नहीं बनाया। प्यारे कहते हैं आपने ये तो बहुत सुंदर बात बताई। मुझे बताइए कि भगवान के अवतार कितने हुए, क्यों हुए, और भगवान के हर अवतार के पीछे कारण क्या था, और भगवान ने देवकी मैया के गर्भ से इस संसार में आए तो उनके पीछे क्या कारण था, और कहा कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, वो हमें विस्तार से बताएं। तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते हैं राजन, जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, तब उस समय सिर्फ जल ही जल, चारों तरफ जल ही जल था। भगवान श्री नारायण क्षीर सागर में अपने शेष शैया पे लेटे हुए थे, और उसी समय उनके नाभि से एक कमल नाल का प्राकट्य हुआ, एक कमल नाल निकली, और उस कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मदेव जी विराजमान थे, ब्रह्मा जी बैठे थे। अब ब्रह्मा जी कमल नाल के साथ ऊपर आए, जिधर भी देख रहे हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे जहां भी देख रहे हैं, हर तरफ सिर्फ जल ही दिखाई दे रहा है। सारी सृष्टि जल मग्न है, कुछ नहीं है। ब्रह्मा जी ने कई बार आवागमन किया, फिर नीचे जाएं, फिर ऊपर आए, पर समझ नहीं आए कि हम आए कहां से हैं, हमें यहाँ लाने वाला कौन है, हमारा जन्मदाता कौन है, समझ में ना आए। तो आवाज सुनाई पड़ी कि ता और पा, अर्थात 2 शब्द सुनाई पड़े, तप। आप तप करिए। ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ कर दिया, तपस्या प्रारंभ की, और युग युग बीत गए तपस्या करते हुए, तब जाकर नारायण प्रसन्न हुए, और तब भगवान श्री नारायण सामने आते हैं और कहते हैं, ब्रह्मदेव, मेरे नाभि से आपका प्राकट्य हुआ है, और मेरा आदेश है कि आप इस सृष्टि की रचना करें, सृष्टि के कार्य को आप आगे बढ़ाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो आज्ञा। ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम मानसिक सृष्टि प्रारंभ की।
ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनत, सनातन, ये मानसिक पुत्र हैं। विचार किया और वो प्रकट हो गए। और उसके बाद संकल्प के, क्योंकि कहते हैं जैसे ही ये सनकादि ऋषि प्रकट हुए, अब ब्रह्मा जी ने कहा कि आप हमारे साथ सृष्टि के कार्य में सहयोगी बनिए। सनकादि ऋषि कहते हैं हम यहाँ पर इस सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी ना आए। फिर बोले हम तो चले तपस्या करने, वो तो चले गए। जब चले गए तो उनको क्रोध आया कि देखो मेरे ही पुत्र और मेरी ही बात नहीं मान रहे। कोई भी पिता होगा, साधारण सी बात है कि बेटे को कहा जाए और बेटा न माने तो क्रोध आता है। क्रोधित हो गए तो कहते हैं कि क्रोध आया, और जब क्रोध आया तो क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र अर्थात भोलेनाथ। और जब रुद्र की उत्पत्ति हुई तो महादेव जी से कहते हैं कि आप हमारे साथ सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाइए। महादेव जी ने कहा जो आज्ञा, जो आज्ञा। अब शंकर जी तो सहयोगी बन गए, पर सहयोगी बने भी तो क्या, भूत प्रेत चुड़ैल जिन्न जिन्नात डाकिनी साकनी पिशाचनी सारा बनाना तैयार कर दिया बना के। अब जैसे ही बना के तैयार, ब्रह्मा जी देखे, ब्रह्मा जी कहे तुम तो रहने दो। क्यों? कहे कि आप जितना बनाओगे नहीं उतना तो जितने ये और दूसरे लोग आएंगे उनको तो ये सब साफ कर देंगे, बराबर कर देंगे, तुम रहने दो। शंकर जी कहते वही तो हम चाह रहे थे, चले गए। अब इधर ब्रह्मा जी, क्योंकि शंकर जी हो गए अपनी तपस्या में मस्त, अब ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि के कार्य में हो गए व्यस्त। फिर से संकल्प के द्वारा उन्होंने 10 ऋषियों की उत्पत्ति की। अपनी काया से कर्दम ऋषि को उत्पन्न किया। कंठ से सरस्वती जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे तो अकेले हम कहां तक क्या करें, इसलिए ब्रह्मा जी के एक भाग से स्त्री और एक भाग से पुरुष की उत्पत्ति हुई, जिन्हें हम स्वयं हो मनुष्य रूपा कहते हैं। जब प्राकट्य हुआ कहते हैं आप हमारे साथ सृष्टि के कार्य को आगे बढ़ाइए। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, हम करेंगे आपकी आज्ञा का पालन। प्रथम मनुष्य रूपा के 5 संतानें हुई, आज्ञा का पालन किया। इनके 5 संतानें हुई तो 2 पुत्र और 3 पुत्रियां। प्रियव्रत बड़े बलशाली थे और जो संकल्प ले लेते थे ना महाराज उसे पूर्ण करते थे, उसके लिए फिर चाहे जो कुछ भी हो जाए। उनकी प्रतिज्ञा जैसे कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। तो प्रियव्रत और दूसरे पुत्र थे उत्तानपाद जी महाराज और 3 पुत्रियां, एक का नाम आकुति, एक का नाम देवहूति और एक का नाम प्रसूति। आकुति जी का विवाह रुचि महाराज के साथ हुआ, जिनके कहते हैं राजन आकुति और रुचि महाराज की संतान भगवान श्री नारायण इनके घर में यज्ञ नारायण के रूप में अवतार लेकर आते हैं। भगवान का एक अवतार ये हुआ, आकुति और रुचि महाराज की संतान बनकर आए भगवान यज्ञ नारायण। और दूसरा कहते हैं कि जो प्रसूति जी थी, प्रसूति जी का विवाह हो गया दक्ष प्रजापति के साथ। और तीसरा जो हमारी देवहूति मैया थी,
देवहूति जी के जैसा सुयोग्य वर कोई नहीं मिल रहा था। मनु शत्रुपा बहुत ढूंढते हैं कि क्या करें, कौन ऐसा मिले जो हमारी पुत्री के सुयोग्य वर हो। इधर करदम ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, बहुत समय हो गया, भगवान नारायण प्रसन्न हुए तो भगवान नारायण दर्शन लेने आते हैं और कहते हैं मांगो, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। आज करदम ऋषि को तो कुछ और मांगना चाहिए था, लेकिन मांगते हैं कि हे प्रभु, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हम चाहते हैं कि हमें सुंदर सी कन्या मिल जाए। भगवान कहते पहले आओ मेरे हृदय से लगो। क्यों? आज तक दुनिया में जो भी मांगते हैं ना, तो कोई कहता हमें धन मिल जाए, कोई कहता हमें वैभव मिल जाए, कोई कहता है हमें राज सिंहासन मिल जाए, कोई तो कहता है हम अमर हो जाए। आप पहले मिले हो जो कहते हो कि हमको सुंदर कन्या मिल जाए, हम गृहस्थ में जाना चाहते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहते हैं परसों आपके यहाँ मनु शत्रुपा जी आएंगे अपनी पुत्री देवहूति का हाथ देने के लिए, इसलिए मना मत करना, हाँ कर देना। ठीक है। दूसरे दिन उठे करदम ऋषि और तीसरे दिन उनकी कुटिया में महाराज मनु महाराज और मैया शत्रुपा जी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर पधारे। और जैसे ही पधारे, प्रणाम किया, आदर किया, सत्कार किया और 3 आसन डाल दिए। कितने आसन? 3 आसन डाले। एक पर मैया शत्रुपा जी बैठे, एक पे मनु महाराज बैठे। अब देवहूति जी विचार कर रही है कि मैं कैसे बैठूं? क्यों? क्योंकि ये मेरे पति ने बिछाया है, ये मेरे होने वाले पति के द्वारा बिछाया गया आसन है और मैं इस पर कैसे बैठ जाऊं? अपमान होगा। पर विचार करते हैं सम्मान भी करना है। आज देवहूति मैया ने अपनी बुद्धि लगाई और उन्होंने दाहिना हाथ उस आसन पर रख लिया और स्वयं जमीन में भूमि पर बैठ गई। भूमि पर बैठ गई और जैसे ही भूमि पर बैठी तो ये चीज देखकर ना करदम ऋषि बड़े मन ही मन एकदम गदगद हो गए, बड़े आनंदित हो गए कि वाह, जैसी हम कन्या चाहते थे, अद्भुत अद्भुत अद्वितीय ऐसी कन्या मेरे योग्य। अब जैसे प्रसन्न तो हो गए, पर कह थोड़ी सकते हैं कि महाराज। अब मनु जी ने कहा कि हम आपके यहाँ आए हैं अपनी पुत्री का हाथ देने, आप स्वीकार करिए। करदम ऋषि कहते हैं कि ठीक है। बड़ा सुंदर विधिवत विवाह संपन्न होता है, पानी ग्रह संस्कार होता है। काफी मनु महाराज ने सब कुछ दिया, लेकिन सब कुछ करदम ऋषि ने वहीं पर दान कर दिया, सब कुछ दे दिया। अब आज की तरह थोड़ी ना महाराज के सब जो जो मिलता जाए, पता चले कि लोग तो ऐसे कि उनका घर भी उठा के ले आए दहेज में, खुद के पास का ना जाए। लेकिन नहीं, वो सुंदर। अब यहाँ जैसे ही विवाह हुआ और विवाह के तुरंत बाद करदम ऋषि तपस्या में बैठ गए। तपस्या में बैठ गए। अब अच्छा, यहाँ पर अगर आज की कन्या होती तो वो मुंह फुला लेती, प्यारे मुंह फुला लेती। यही कि जब आपको तपस्या करनी थी, इतनी भक्ति पूजा करनी थी, तो विवाह काहे किए थे? सही है ना? लेकिन देवहूति मैया ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जानती है कि अब हमारी हर खुशी हमारे पति से ही है और यही होना चाहिए।
एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति के हर चीज में उसको सहयोगी बनना चाहिए, कदम से कदम मिलाकर चलने की बात होती है। आप तो करदम ऋषि तो बड़े आनंद के साथ भगवत भजन में लीन हो गए। देवहूति मैया तन मन श्वास संकल्प जीवन में अपने खूब सेवा करती है, खूब सेवा करती है। तपस्या में लीन हो गए तो लीन हो गए, वर्षों व्यतीत हो गए। जब समाधि टूटी, सामने देखते हैं सिर्फ हड्डी का ढांचा नजर आता है। अब उनको थोड़ी प्रसन्नता भी हुई और थोड़ा दुख भी हुआ। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि दुख भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई, दोनों चीजें एक साथ कैसे? तो दुख इस बात से हुआ कि देखो, विवाह के तुरंत बाद हम समाधि में बैठ गए, जबकि हमें तो संपूर्ण प्रेम देना चाहिए था, समय देना चाहिए था। नई नवेली दुल्हन मेरे लिए ही तो आई, अपना जीवन मुझे समर्पित किया, और हम क्या कर रहे हैं? हम भगवत भजन में लीन हो गए। ये तो बुरा किया, इसलिए थोड़ा दुख भी हुआ कि देखो, मेरे वास्ते इतनी सुंदर राजकुमारी आई थी, हाँ? और उसके बाद मात्र और मात्र हड्डियों का ढांचा नजर आ रहा है, ऐसे बन गई। और प्रसन्नता इस बात से हुई कि हम तो ऋषि हैं, अरे इनका विवाह तो जैसे कोई राजकुमार के साथ होना चाहिए था, लेकिन हम ऋषि के साथ हुआ। सोचो, इन्होंने तन मन से हमारी सेवा की है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो मुझे ऐसी धर्म पत्नी मिली है, जो हमें धर्म के मार्ग में रोड़ा नहीं बल्कि सहयोगी बनी है। इसीलिए पत्नी को सदैव धर्म पत्नी कहते हैं और पति को कभी धर्म पति नहीं कहते। क्यों? क्योंकि कहते हैं पति कितना भी बिगड़ा हो, पत्नी उसे सुधार ही लेती है। पति कितना भी बिगड़ा हो, पत्नी उसे सुधार लेती है। लेकिन यदि पत्नी बिगड़ी मिल जाए तो पति जिंदगी में उसे सुधार नहीं सकता है। इसलिए पत्नी क्या है? धर्म में सहायक बनती है। अच्छा, पति चाहे कितना भी कहे हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, लेकिन देवी जी ऐसी होती है कि खींच के ले ही आती है, भैया चलो। पति देव भी कहते हैं चलो मान लो, नहीं तो सुबह की रोटी मिल गई, शाम को मिलने वाली नहीं है, इसलिए मानना ही पड़ता है। तो प्यारे, आज करदम ऋषि बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसी धर्म पत्नी को पाकर मैं धन्य हो गया, धन्य हो गया। आज तो करदम ऋषि बोले, देवी जाइए, आश्रम में बिंदु नाम का सरोवर था, स्नान करके आइए। देवहूति जी गईं, स्नान करती हैं, और जैसे ही एक डुबकी लगाई ना, जैसे मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा उतर कर आई हो, इतनी सुंदर, इतनी हष्ट पुष्ट हो गई। और इधर अपनी योग माया से अपने आप को करदम ऋषि ने बहुत सुंदर बना लिया। और आज एक विमान आया, उसमें बैठकर दोनों विहार करने चले, विहार करने चले। इस बीच इनको 9 कन्याओं की प्राप्ति होती है, 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। बड़ा सुंदर गृहस्थ चला। देखिए, गृहस्थ की दोनों पहिया हैं महाराज, पति और पत्नी, दोनों की समझ यदि सम हो तो जीवन सुचारू रूप से बड़ा आनंददायी चलता है। और यदि एक उधर जा रहा है और एक उधर जा रहा है, तब तो जिंदगी नर्क बन जाती है। तो वो चलते नहीं है महाराज, फिर वो जबरदस्ती धकेलनी पड़ती है, खींचना पड़ता है उसे। और जैसे ही कहते हैं कि अब हम फिर से जाना चाहते हैं तपस्या के लिए, बहुत समय तक गृहस्थ के इस मोह माया में हम पड़े रहे,
करदम ऋषि कहते हैं हम पुनः जाना चाहते हैं, तप कर रहे हैं। तो देवहूति जी हाथ जोड़ती हैं, कहती हैं स्वामी आप चले जाएंगे वो तो ठीक है, मैं मना नहीं करती आपको, परंतु ये जो कन्याएं हैं ये कल को विवाह करके अपने अपने घर चली जाएंगी, मैं अकेली रह जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? मुझे एक पुत्र चाहिए, कोई तो जीने का सहारा चाहिए ना, कुछ तो सहारा चाहिए ना। करदम ऋषि इस बात से प्रसन्न हुए, तपस्या किए और भगवान से वरदान मिलता है कि मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, मैं पुत्र बनकर आऊंगा। और आज वही भगवान श्री नारायण कपिल के रूप में अवतार लेते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान। अच्छा, यहाँ पे जब कपिल भगवान का अवतार हुआ तो ब्रह्मा जी अपने जो संकल्प के द्वारा उनके जो 10 ऋषि उत्पन्न हुए थे वो साथ में आते हैं, साथ में आते हैं। तो जब आए तो कहते हैं कि हम क्या करें, तो इसलिए करदम ऋषि ने जो उनकी 9 कन्याएं थी तो एक एक कन्या का हाथ वो एक एक ऋषि को सौंप दिया। ऐसे उनकी कन्याएं तो चली गईं। अब यहाँ पर कपिल भगवान बड़े होते हैं और करदम ऋषि तो चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। मैया अपने पुत्र कपिल जी के साथ बिंदु सरोवर के किनारे रहती हैं, अपने पुत्र का लालन पालन करती हैं, बड़े आनंद से अपने पुत्र के साथ जीवन व्यतीत कर रही हैं। जब जब एक दिन याद आई कि बहुत समय व्यतीत हुआ, मैंने सुना था, कहा था मेरे स्वामी ने कि ये पुत्र कोई साधारण नहीं, स्वयं भगवान नारायण ही हमारे घर आए हैं, इसलिए अब जीवन के अंतिम पड़ाव में कुछ सीख ली जाए, सत्य की अनुभूति की जाए, कुछ जाना जाए क्या है सत्यता जीवन की। तो इसलिए देवहूति मैया एक दिन बैठती हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु मैं जानती हूँ मेरे पुत्र रूप में आप ही आए हो, इसलिए आप मुझे बताओ कि जीव चाह कर भी भगवान का भजन नहीं कर पाता, वो कैसे अपने आप को इस भव बंधन से छुड़ाए, कैसे करे कल्याण, कैसे ईश्वर प्राप्ति की ओर अपने मन को लगाए। तो आज कपिल मुनि भगवान कहते हैं, मां मनुष्य के दुख का कारण भी उसका मन है और मनुष्य के सुख का कारण भी उसका खुद का मन है। खुद ही जीव अपने लिए दुख का निर्माण करता है और खुद ही जीव अपने लिए सुख का भी निर्माण करता है। जैसे एक ताला होता है ना, और ताले की चाबी एक ही होती है ना, और उसी चाबी से ताला बंद भी किया जाता है और उसी से खोल भी दिया जाता है। उसी भांति कहते हैं कि मैया ये मनुष्य का मन, ये जीव का जो मन है ना, ये अगर संसार के विषय वासनाओं में, देह की दुनिया, देह के पदार्थ में यदि जीव लगाता है तो ये दुख का कारण निर्माण कर लेता है, दुख का कारण बन जाता है। और यही यदि मन को आसक्तियों से हटाकर यदि भगवत चरणों में लगा दिया जाए, सत्संग में जोड़ दिया जाए, तो ये सुख का कारण बन जाता है, उसके कल्याण का साधन बन जाता है। एक ही चीज। और जिस भांति जठराग्नि आपके पेट में होती है ना, इसीलिए क्या कहते हैं कि जब आप भोजन करते हो उसके आधा घंटा पहले जल का पान कर लेना चाहिए, और भोजन करने के बीच में जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भोजन करते हो तब जल ग्रहण करते हो ना, तो उस समय का जल आपके रोग उत्पन्न करता है, क्योंकि जो जठराग्नि उत्पन्न
उत्पन्न होती है ना पेट में, वो उस भोजन को पचाती है, और जब जल पी लेते हो तो वो बुझ जाती है, तो वो भोजन फिर पचता नहीं, वो सड़ता है महाराज, और जब सड़ता है तो बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए भोजन के बीच में जल ग्रहण नहीं किया जाता। भोजन के आधे घंटे बाद जल ग्रहण करना चाहिए। उसी भांति कहते हैं कि जैसे जठराग्नि भोजन को पचाती है, उसी भांति जब हम सत्संग करते हैं, भगवत चरणों में अपने मन को जोड़ते हैं, तो हमारे किए गए पाप कर्म, जो बुराइयां हैं, वो जलकर भस्म हो जाती हैं। एक सीधी सी बात मैं बताऊं, जैसे कि आपने झरना देखा है ना, झरना क्या नीचे से ऊपर जाता है? नहीं, कहां से? ऊपर से सदैव नीचे की ओर बहता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता। और यदि उस बहते हुए ऊपर से नीचे की ओर झरने को यदि नीचे से ऊपर ले जाना चाहें, तो कैसे ले जाएं? विज्ञान के द्वारा बनाए गए विशेष यंत्र की सहायता से नीचे से ऊपर की ओर जल ले जा सकते हैं। उसी भांति ये जो हमारा मन है ना, मनुष्य का मन है ना, ये सदैव देह की दुनिया, देह के पदार्थ में ही भटकता है, सदैव नीचे ही आसक्त रहता है। और इस भटकते हुए मन को यदि छुड़ाकर हम ऊपर लगाना चाहें, भगवान में लगाना चाहें, तो हमें विशेष मंत्र की आवश्यकता पड़ती है। और वो मंत्र क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसे इसलिए माँ अपने मन को सत्संग में लगाओ, भगवत भजन में लगाओ, यही भगवत धाम की प्राप्ति कराएगा। एक सुंदर सी बात याद आई, जैसे कहते हैं एक बार भगवान बुद्ध का 23वां अवतार, भगवान नारायण बुद्ध के रूप में आए 23वें अवतार। और भगवान बुद्ध एक बार किसी नगर में कई दिनों से प्रवचन कर रहे थे। अच्छा, उनके प्रवचन सुनकर लोगों का जीवन बदल रहा था। एक व्यक्ति रोज प्रवचन सुनने आया करता था, पर उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं था। एक दिन आकर के हाथ जोड़कर बैठ गया, कहता है कि हे भगवान, मेरे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, मैं क्या करूं? बुद्ध ने एक टोकरी दी और कहते हैं जाओ इसमें जल भर कर लाओ, जल भर कर लाओ। वो व्यक्ति गया, जल भरने में असमर्थ रहा। टोकरी में तो छेद ही छेद है महाराज, वो कैसे जल आएगा? उसमें नहीं आया। दूसरे दिन फिर कहा भर के लाओ, नहीं हुआ। तीसरे दिन फिर कहा लेकर आओ, नहीं हुआ। 1 महीना व्यतीत हो गया, पर वो व्यक्ति उस टोकरी में जल भरने में असमर्थ हो गया, नहीं हुआ। कहते हैं कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि महाराज इसमें जल नहीं भर सकता है, इसमें छेद है महाराज। बुद्ध ने कहा अच्छा ये बताओ, जल नहीं भरा वो तो ठीक है, पर ये बताओ इस टोकरी में कुछ परिवर्तन हुआ कि नहीं? उसने कहा टोकरी में तो परिवर्तन है। क्या? पहले इसमें मिट्टी जमी हुई थी, अभी तो एकदम साफ हो गई, एकदम क्लीन हो गई है। और इसके जो छेद भी थे ना, वो बड़े बड़े थे, अभी तो इसमें बिल्कुल सुई की नोक जैसे छेद रह गए। बुद्ध ने कहा बस यही बात, क्या कि
जब इसमें तुम रोज और 1-2 महीना पानी डालते रहोगे तो ये टोकरी फूल कर महाराज इसके सारे छेद बंद हो जाएंगे, तब इसमें पानी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें मिट्टी नहीं है, ये तो एकदम स्वच्छ हो गई है। उसी भांति कोई भी चीज हमें तत्काल प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए हमें धीरे धीरे प्रयास करना पड़ता है। सत्संग में आते जाओ, भगवान का भजन करते जाओ, कहते भी है ना, जो करते